देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 45 को पढ़ाया गया, 55 को। अच्छा 55 को पढ़ाया गया। अब आज से परीक्षा के लिए यह सब्जेक्ट यानी लघुतरीय प्रश्न पढ़ाया जा रहा है। इस सबको घर पर बैठ कर अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² -4x + 2 = 0 का विवेचक निकालें। तो बनेगा तुम लोगों से? क्या किसका वैल्यू निकालेगा? डी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं और उतारने के बाद इसमें ABC मान लेंगे। ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का वैल्यू -4 होगा और सी का वैल्यू 2 होगा। विवेचक मान रहा है तो विवेचक को डी अक्षर से सूचित किया जाता है। उसका सूत्र आता है BA² -4AC। अब इसमें बी का वैल्यू भर देंगे -4 और बी का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 उतर जाएगा और ए का वैल्यू 5 भर देंगे और सी का वैल्यू 2। -4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी घट के माइनस में आएगा। तो 10 में से 6 गया तो 4 और 3 में से गया तो 2। इसका विवेचक कितना है? -24। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, विविधकर मांग रहा है पहले, बाद में कह रहा है कि मूलों की प्रकृति भी बताना, यानी दोनों आंसर मांग रहा है। ये जो विविधकर है यह पुराना नाम है, समझा। 80-85 के ग्रुप में था, लेकिन इधर ज़्यादा विवेचक के नाम से फेमस हो गया है। तो बात दोनों एक ही है, विविधकर कहो चाहे विवेचक कहो, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। बात दोनों एक ही है। तो देखो 4x² -5x + 3 = 0 और इसमें विवेचक निकालने के लिए इसमें से ABC मान लेंगे। ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, बी का वैल्यू -5 होगा और सी का वैल्यू 3 होगा। तब विवेचक का सूत्र याद है, तो क्या होता है? B = BA² बी का वैल्यू -5 ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये 50 25 14 48 यो माइनस में आ रहा है, ये आ जाएगा -8 में से 5 गया 3 और 4 में से 2 गया 23 आ गया, माइनस में आ गया। तो यह हमारा एक क्या निकल गया? विविधकर निकल गया। अब मांग रहा है मूलों की प्रकृति, देख रहा है, या लिखेंगे अगेन मैंने पुनः, ठीक है। D<0 मूल क्या होगा? वास्तविक। मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं, यही मूलों की क्या होगी? प्रकृति। तब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे क्वेश्चन 2 बना है वैसा ही 3 बनेगा, ठीक है। इसमें क्या निकालना है और प्रकृति भी निकालना है। तो पहले भी निकालेगा 5x² -8x + 3 = 0। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -8 और सी का वैल्यू 3। इसलिए D = BA² -4AC। बी का वैल्यू -8 ए का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब 8 × 64 और 5 × 20 60, घट के 4 आ गया। यही आपका विविधकर हुआ। और प्रकृति मांग रहा है तो प्लस में आया है तो D > 0। डी का वैल्यू से क्या है? बड़ा है, अतः मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान होगा, मैंने अल्फा कुछ होगा तो बीटा मूल वास्तविक और असमान होगा। एक आंसर ही हो जाए, ठीक है। चलो स्टूडेंट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी मूलों की प्रकृति मांग रहा है। तो प्रकृति निकाल लेंगे, अभी निकाल के देख लेंगे कैसा कंडीशन दे रहा है। तो इसमें हो जाएगा
क्वेश्चन दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, बी का वैल्यू -100 और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से सूत्र लगा देंगे। बी का वैल्यू भर देंगे -100 का स्क्वायर, 4 गुने 1 का मान सी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -100 को 2 बार गुना करेंगे तो 6 का 36 और 4 गुना 3 का 24, घटा देंगे कितना आ जाएगा 12। यह क्या निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। मान रहा है कथी प्रकृति मान रहा है, प्लस में आया है इसलिए डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। मूल कैसा होगा, मूल वास्तविक और असमान का क्या होगा, बराबर नहीं आएगा, अल्फा कुछ आएगा, मीठा कुछ आएगा। हाँ हो गया। तो चलो स्टूडेंट या क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मूल के वास्तविक एवं समान होने का केवल शर्त मान रहा है। तो शर्त में 3 गो शर्त है। डी ग्रेटर देन 0, मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। डी लेस देन 0, मूल वास्तविक नहीं होगा। डी बराबर 0, वास्तविक और समान होगा। 3 गो शर्त है, तो इसी कोई शर्त में से वो शर्त मान रहा है। तो वास्तविक एवं समान के लिए शर्त मान रहा है, तो इसके लिए आंसर हम क्या लिखेंगे, 2। देखो क्वेश्चन 6 ई का मान निकलना है और द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो उसका शर्त लगा दिया है कि मूल समान होगा तब पी का मान निकाले। तो पहले डी निकालना होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तब इसमें ए बी सी मानेंगे। ए का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। बी का वैल्यू -5 होगा और सी का वैल्यू p होगा। इसलिए डी का सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू -5 का स्क्वायर, 4 उतर जाएगा। ए का वैल्यू 3 भर देंगे और सी का वैल्यू 3। -5 को 2 बार गुना करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 12 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल क्या है, समान है। तो उस कंडीशन में जब डी बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, मूल समान हो जाता है, मूल समान होते हैं। तो जो डी का वैल्यू आया है उसको डी के पीछे भर देंगे। 25 - 12 टी बराबर 0 हो जाएगा, या माइनस में है तो बराबर उधर जाके प्लस में हो जाएगा। जो गुना में रहता है तो बटा में जाता है, यानी 25 बटा का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में मूलों की प्रकृति बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसके लिए डी निकालना होगा, तो एबीसी मानना होगा। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू 4। इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac -4 का स्क्वायर, -4 उतर जाएगा। ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। 4 का 16 माइनस 4 से 5 का 48, इसे घट के माइनस में आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3 माइनस में आ गया। तो इसलिए डी लेस देन 0, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। यही मूलों की प्रकृति हुआ। चलो स्टूडेंट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 पर द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का तो मूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, 3 है। गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि और 3 में पूर्ण पर विधि। ठीक है, सबसे आसान कौन पड़ता है, गुणनखंड विधि। या विधि मांग रहा है तो जिसको जैसे बुझाएगा कैसे बना है। तो देखो गुणनखंड तो हम लोग टीचर है बना देंगे, लेकिन तुम लोगों से हार हो जाएगा। लेकिन बना के दिखाते हैं, देखो दोनों तरीका से बना के दिखाते हैं।
एक को से छोड़ दे तो चलो द्विघातीय सूत्र से निकालते हैं। इसलिए गुणनखंड से बनाएंगे तो हम तो बना देंगे, क्योंकि तुम लोग को रूट सेट करने या कॉमन लेने नहीं आएगा हैं। हालांकि देखने के लिए देख लो देख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है हाँ? तो क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन गुणनखंड पर संभव नहीं होगा, देख रहा है बनाने को तो बना देंगे लेकिन बहुत टेढ़ा होगा, समझ में भी नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, समझा। इससे अच्छा है इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं और द्विघाती सूत्र से ही समझाते थे, आसान हो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 1 होगा। इसलिए b बराबर ए स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये दूनी के 4 स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, 4 ना करके आ जाएगा। 4 दूनी के 8 घटा 4 कितना आएगा, 4 सुनो को भी आया निकालिए क्या इसी से। हमको कह रहे थे कि वो बनाइए जहाँ क्वेश्चन जोड़ आ जाएगा द्विघात समीकरण का और गुणनखंड पर देखेंगे कि समय अधिक जान रहा है पर डायरेक्ट छोड़ देंगे और छोड़ कर द्विघाती सूत्र से हल निकाल लेंगे क्या। हाँ लेट नहीं करना है इसलिए कि क्या में समय खुश रहता है। अब देखो तो हम अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर टी बाटा 2a हो जाएगा। b का वैल्यू ये माइनस उधर गया और यहाँ b का वैल्यू माइनस 2 रूट 2 दिया है तो डबल माइनस हो गया, एगो पोस्ट में कर दिया और यहाँ b का वैल्यू 4 हो गया और 2 गुने a का वैल्यू 1 हो गया। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा और 4 का वर्ग 2 हो जाएगा और बाटा में 2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो रूट 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक बहुमूल आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बीटा निकालने के लिए माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाटा 2a आ जाएगा। फिर b का वैल्यू भरेंगे माइनस 2 रूट 2 माइनस d का वैल्यू 4 हो जाएगा और बाटा 2 गुने a का वैल्यू कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस तब 2 रूट 2 हो जाएगा, 4 का वर्ग 2 होगा और बाटा में 2 हो जाएगा। 2 कॉमन निकालेंगे तो रूट 2 माइनस 1/2 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसे मूल 2 हो गया, अल्फा एगो अल्फा का वैल्यू रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 कैंसिल। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 यह भी द्विघात समीकरण है, इसका भी विवेचक निकाला प्रकृति पता ना है सब तो तुम बना लिया होगा लेकिन मिला लो 2x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। a का वैल्यू 2 b का वैल्यू -4 c का वैल्यू 3, इसलिए b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का मान 2 c का मान 3 टोटल का 16 और 3 का 24 यानी माइनस 8 हो गया, एक विवेचक हो गया। इसलिए डी लेकर क्या हो जाएगा 0 मूल्य वास्तविक नहीं है, हो गया। चलो समझो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ब्याज द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसमें एक ही सिपाही मानेंगे, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू k होगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा।
इसलिए डी का सूत्र आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। डी का वैल्यू के का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू 2 सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, या के स्क्वायर माइनस 4 या 3 के 24 हो जाएगा। ठीक है, कार्य के मूल वास्तविक और समान है, क्योंकि डी बराबर 0 होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चा, और डी का जो वैल्यू है डी के सामने लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, 24 माइनस में है बराबर उधर जाके प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटता है रूट हटता है, हल कर देंगे 6 का 24, और मूल जब भी निकलेगा तो ध्यान से निकलना स्लैश में बोलोगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो फिर हो जाएगा आंसर।